वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमने थर्ड पार्ट सॉल्व करना है एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या वैल्यू दी गई है हमें। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3। cos थीटा की वैल्यू उसने हमें दे दी है और उसने बता दिया है कि क्वाड्रेंट 3 के अंदर हमारा एंगल जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है जी। तो हमने बाकी जो यानी कि फंक्शन हैं cos के अलावा साइन, टेजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेजेंट, उनको हमने फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले cos थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। कॉस क्या होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। तो क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा है, 3। ठीक है। बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है जी, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो p की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, इनफैक्ट प्लस माइनस 1। तो क्योंकि परपेंडिकुलर एक लेंथ है जी तो p को हम कंसीडर कर लेंगे +1। ठीक है जी। अब ये याद रखिए कि ये जो माइनस है इसी के लिए मैंने लिख दिया है कि जो हमारे पास क्वाड्रेंट है वो 3 है। क्वाड्रेंट 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि cos थीटा जो है ये हमारे पास नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इन क्वाड्रेंट 3 cos थीटा इज नेगेटिव। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ सीधा आप पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करके इसको हल कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमने निकालनी है जी पहले साइन की वैल्यू। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, चेक कर लेते हैं। आओ सारे टूर चलिए, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टी पॉजिटिव है यानी कि tan पॉजिटिव होता है तो साइन इसका मतलब नेगेटिव होगा। साइन का जो रेसिप्रोकल है जी कोसेकेंट थीटा है। कोसेकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 2 यानी ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर यानी 1 नीचे आ जाएगा और ये भी माइनस के साथ, तो इसको भी लिख लेंगे -2। cos की वैल्यू दी गई है, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है। सीकेंट यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है जी हमारे पास
2 है और बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंड थीटा नेगेटिव, क्योंकि tan पॉजिटिव है तो सीकेंड नेगेटिव हो जाएगा। अब हम फाइंड कर लेंगे जी tan और कोटेजेंट। tan थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है, बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो इसके साथ प्लस आ जाएगा। इसके बाद कोटेजेंट थीटा, टेजेंट थीटा क्या है जी, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि tan और कोटेजेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इन दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा और प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पार्ट नंबर 4 है जी आगे। पार्ट नंबर 4 में हमें tan थीटा की वैल्यू दी गई है। tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 and the terminal arm of the angle is in quadrant 2। एंगल जो है वो हमारे पास उसकी टर्मिनल आर्म जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और tan की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आइए इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। tan थीटा की वैल्यू हमें दी गई है जी -1/3। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 3। इनके साथ माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो माइनस है ये क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर थीटा हमारे पास लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगा तो उसके लिहाज से क्वाड्रेंट होगा, अगर माइनस प्लस होगा तो उसके लिहाज से क्वाड्रेंट होगा। ठीक है जी। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, एच का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब यानी 1 का स्क्वायर। बेस की जगह बेस की वैल्यू यूज़ कर लेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 9 10 हो जाएगा। तो एच का स्क्वायर हमें तो वैल्यू चाहिए एच की, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट यूज़ कर लेंगे जी दोनों साइड पे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट है कैंसिल हो जाएंगे, तो एच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, परपेंडिकुलर की भी है, बेस की भी हमें दी गई थी। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं जी रिमेनिंग जो 5 फंक्शन है हमारे पास। तो साइन थीटा है जी, सबसे पहले साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। पर बल्कि उससे पहले क्योंकि ये प्लस माइनस है और हाइपोटेन्यूज भी एक लेंथ है तो यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। अब साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 10। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चेक कर लेते हैं जी साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। तो थर्ड के अंदर tan और फोर्थ के अंदर cos। ठीक है जी। तो हमें क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट को देखना है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है वो पॉजिटिव है
तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा क्या होता है जी, एच ओवर पी, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 10 ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10 ओवर 1, स्क्वायर रूट 10 ही आ जाएगा। उसके बाद काज की तरफ चलते हैं जी। काज थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस जो है हमारे पास उसकी वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 10। अब काज जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद काज का रेसिप्रोकल काज का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है, तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है जी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 10 है जी, और बेस की वैल्यू 3 है, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा हमें दिया गया है, हम यूज़ कर लेंगे जी, हम फाइंड कर लेंगे कोटेजेंट थीटा। कोटेजेंट थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है, और कोटेजेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, और 3 ओवर 1 3 होता है, साथ माइनस का साइन यूज़ हो जाएगा। अब चलते हैं जी लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है जी, पार्ट नंबर 5 में उसने हमें दिया हुआ है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 and the terminal arm of the angle and the terminal arm of the angle is not in quadrant 3. अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, तो अब हमने इसको खुद चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये होगा। तो सॉल्व करते हैं जी इसको। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब क्योंकि साइन नेगेटिव है, तो एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन, पहले देख लेते हैं किस किस क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है। फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन, फोर्थ में कास। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है ये नेगेटिव होता है, तो एज साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, so the terminal arm of the angle is in फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों होगा जी, क्योंकि उसने बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर थर्ड में नहीं है तो फोर्थ के अंदर होगा, क्योंकि फोर्थ में भी साइन जो है ये नेगेटिव होता है। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए बाकी रिमेनिंग जो 5 फंक्शंस बच गए हैं उनकी वैल्यूज़। साइन क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है जी 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है जी, स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है जी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 1 यूज़ हो जाएगा प्लस बेस का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 इधर प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा जी 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो ये बी आ जाएगा। अब क्योंकि बेस एक लेंथ है तो बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं जी बाकी जो तमाम फंक्शंस हैं उनको। पहले साइन हमें पहले फाइंड हमें गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा। साइन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और कोसेकेंट थीटा सेकंड को फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा जी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। अब चलते हैं जी काज की तरफ। काज थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू क्या है जी 1 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2 और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि काज पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा। उसके बाद काज का रेसिप्रोकल है जी सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल है जी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के इक्वल। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है ओवर बेस की वैल्यू 1 और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर काज और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर प्लस ही आएगा तो ये इक्वल हो जाएगा जी स्क्वायर रूट 2। अब टेन थीटा को फाइंड कर लेते हैं जी। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 बेस की वैल्यू भी 1 और टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। 1 ओवर 1 1 ही होता है तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। अब लास्ट हमारे पास कोटेजेंट थीटा। कोटेजेंट थीटा इक्वल होगा जी बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है जी 1 परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 और कोटेजेंट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि नेगेटिव होता है तो यहाँ पर साइन नेगेटिव का आ जाएगा, ये भी -1 के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें और हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो हमारे लेक्चर के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।